श्री अवधूत गीता तृतीयोऽध्याय। श्री दत्तात्रेय अवधूत कहते हैं, जिसमें गुण और अवगुण का विभाग नहीं है, जिसमें कुछ प्रीति और द्वेष नहीं है, वह शुद्ध है, माया से रहित है, गुण और अवगुण से हीन है, व्यापक है, सब विश्व उसी का रूप है। ऐसे शून्य रूप शिव को किस प्रकार वंदना करूं? सफेद से आदि लेकर उसमें रंग नहीं है, नित्य कल्याण रूप है, कार्य कारण रूप है, शिव है। इस प्रकार भेद रहित में अत्यंत शिव हूं। हे मित्र, अपने आत्मा के बीच में आत्मा को किस तरह नमस्कार करूं? जो मूल नहीं है और मूल दिखाई देता है, उससे मैं अलग हूं, सदा उदय हूं। जो धुआं नहीं है और जो धुआं दिखाई देता है, उससे अलग हूं, सदा उदय हूं, ज्ञानामृत रूप हूं, आशा के समान हूं, समर हूं। कामना रहित जो काम है, उसका वर्णन कैसे करूं? निस्संग को संगता में किस प्रकार कहूं? निस्सार को सार रहित तत्व कैसे कहूं? मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। वह संपूर्ण अद्वैत रूप है, उसका वर्णन कैसे करूं? संपूर्ण द्वैत स्वरूप है, निश्चय करके कैसे वर्णन करूं? संपूर्ण नित्य और अनित्य रूप है, कैसे वर्णन करूं? मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। न तो वह स्थूल है, न क्रूश है, न जाता है न आता है, आदि अंत मध्य इनसे रहित है, उसके पहला पिछला नहीं है। मैं परमार्थ तत्व को निश्चय सत्य कहता हूं। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। सब इंद्रियों को आकाश के समान न समझो, सब विषयों को आकाश के समान समझो। निर्मल एक है, बंधन उसमें है नहीं। सो जान मैं अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। खोटा ज्ञान मुझको नहीं है, कठिन से जो देखने में आवे ऐसा भी नहीं हूं। हे तात, समीप में प्राप्त होने वाला जिसका रूप है, ऐसा भी नहीं हूं। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। जो कर्म नहीं है और देखने में कर्म मालूम होता है, उनके जलाने वाला मैं अग्नि हूं। सुख और दुख इनको जलाने वाला मैं अग्नि हूं। जो देह नहीं है और देह सरीके मालूम होते हैं, उनको जलाने वाला मैं अग्नि हूं। ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं। पाप और पुण्य इनको जलाने वाला अग्नि हूं। जो धर्म नहीं है और धर्म सरीके मालूम होते हैं, उनको जलाने वाला मैं निश्चय अग्नि हूं। मोक्ष और बंधन इनके जलाने वाला मैं निश्चय अग्नि हूं। ज्ञान और अमृत रूप हूं, समान रस हूं, आकाश के समान हूं।
हे वत्स, मैं भाव और अभाव से रहित नहीं हूँ। हे वत्स, मैं नियोग और योग से रहित नहीं हूँ। हे वत्स, मैं चैतन्य और अचैतन्य से रहित नहीं हूँ। ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। बैर और प्रीत मुझ में नहीं है, और भेद नहीं है, सुख और दुख नहीं है। हे उदारता और लोभ ये मुझ में नहीं है, भेद नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान हूँ, आकाश के समान हूँ। मुझ में संसार की फैली हुई लता कभी नहीं है, संतोष का विस्तार युक्त सुख मुझ में नहीं है। ये अज्ञान का बंधन मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। संसार के विस्तार की रज मेरे बीच में नहीं है, न उसका विकार है, न मेरे दुख का तमोगुण है, न उसका विकार है। अपने धर्म को पैदा करने वाला तमोगुण भी नहीं है, न विकार है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। संताप और दुख को पैदा करने वाली विधि मुझ में नहीं है। संताप और योग से पैदा हुआ मन भी कभी नहीं है, क्योंकि मेरे कभी अहंकार नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान हूँ, आकाश के समान हूँ। विकार रहित जो विकार है सो झूठा है, जो विलक्षणता से रहित विलक्षण है वह असत्य है। यदि सत्य है तो केवल आत्मा है। हे मन, तू सबकी तरह क्यों रोता है? यह वेद्य व वेदक नहीं है, कर्म व कारण नहीं है, यह वाक्य से अगोचर है। मन और बुद्धि इसको नहीं पा सकता है। इस प्रकार मैं आत्म तत्व को किस तरह कह सकता हूँ? मैं ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान हूँ। यह निर्भिन्न भेद रहित परमार्थ तत्व है। इसके भीतर बाहर कुछ नहीं है। लिप्तता नहीं है। इसके अतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। यह ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान है। अहम तत्व रागादि दोष रहित, देवादि दोष रहित, संसार शोक रहित, अहम तत्व ज्ञानामृत समरस और गगनोपम है। अहम तत्व संबंध में जागृत स्वप्न सुषुप्तावस्था रूप स्थानत्रय नहीं है, तब तीसरा कैसे हो सकता है? अहम तत्व संबंध में कालत्रय नहीं है, सब संपूर्ण दिशा कैसे हो तब संपूर्ण दिशा कैसे हो सकती है? परमार्थ तत्व परम शांति प्रद स्वरूप ज्ञानामृत समरस और गगनोपम है। मेरे दीर्घ और लघु विभाग कुछ नहीं है। विस्तीर्ण और संकीर्ण ये विभाग भी नहीं है। कोण और गोल ये विभाग भी मेरे नहीं हैं, परंतु मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। मेरे माता पिता एवं पुत्रादि कभी नहीं हुए, न मैंने कभी जन्म लिया,
न मैं मरा। मेरे कभी मन स्थिर है, मेरे कभी मन स्थिर है। यह परमार्थ तत्व व्याकुलता रहित स्थिर है। मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। मैं शुद्ध विशुद्ध अविचार्य और अनंत रूप हूँ। मैं निर्लेप लेप अनंत रूप हूँ। मैं अखंड निखंड खंड अविचार और अनंत रूप हूँ। मैं ज्ञानामृत समरस और गगनोपम हूँ। जो वह परमार्थ तत्व एक रूप है, निर्मल है, तो उसमें ब्रह्मादिक देवता कैसे हैं? स्वर्गादिक स्थान कैसे हैं? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। अस्ति और नास्ति इनसे निश्चय शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? अशेष और शेष इनसे शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? चिन्ह और अचिन्ह इनसे वह निश्चय शुद्ध है, उसका वर्णन कैसे करूं? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। कर्म और अकर्म इनको अच्छी तरह करता हूँ। संग और कुसंग इनसे रहित हूँ। ये परम आनंद है। देह और विदेह से रहित हूँ। ये बड़ा आनंद है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। न तो मेरे माया का प्रपंच है, न विकार है, न कुटिलता और न कपट है, और न उसका विकार है। सत्य और असत्य नहीं है, न विकार है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ, समान हूँ, आकाश के समान हूँ। मैं संध्यादि कालों से रहित हूँ, मेरा वियोग नहीं है। मेरे भीतर ज्ञान है। न बहिरा हूँ न गूंगा हूँ, इस प्रकार विकल्प से रहित हूँ। भावना से शुद्ध नहीं हूँ। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। जो नाथ नहीं है, नाथ सरीखे मालूम होते हैं, उनसे मैं अलग हूँ, व्याकुलता रहित हूँ। जो चैतन्य नहीं है और चैतन्य सरिका मालूम होता है, उनसे मैं अलग हूँ, व्याकुल नहीं हूँ, सर्वव्यापी हूँ, सो जान। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। कांतार मंदिर व संसिद्ध संशय किस प्रकार कहूँ? मैं निरंतर सम निराकूल ज्ञानामृत समरस और आकाश के समान हूँ। वह ईश्वर जड़ और चेतन से रहित होकर निरंतर प्रकाश करता है। बंधन और मोक्ष से रहित होकर निरंतर प्रकाश करता है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। यह ईश्वर विभूतियों से रहित प्रकाश करता है। यह निरंतर संसार से वर्जित प्रकाश करता है। यह निरंतर प्रलय से रहित प्रकाश करता है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। तेरे नाम रूप लिखने मात्र के भी नहीं, भेद और अभेद ये वस्तु तेरे कुछ नहीं है। हे निर्लज्ज,
मानस, मन तू क्यों दुखी होता है? मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, तू क्यों रोदन करता है? न तेरे बुढ़ापा है न मृत्यु है। हे सखे, तू क्यों रुदन करता है? न तेरे जन्म है न दुख है। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे विकार नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे स्वरूप नहीं है। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे बुरा रूप नहीं है। हे सखे, तू क्यों रोता है? तेरे अवस्था नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे अवस्था नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे मन नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे इंद्रिया नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे काम नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? तेरे लोभ नहीं है। हे सखे, क्यों रोता है? मोह नहीं है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ, समान रस हूँ, आकाश के समान हूँ। तेरे धन नहीं है, ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? तेरे स्त्री नहीं है, ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? तेरे ममता नहीं है, ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करता है? मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। हे निर्लज्ज, लिंग को प्रकट करने वाला शरीर न तेरे है न मेरे। ये जो भेद दिखता है यह मानसिक है। भेद और अभेद से रहित तेरे है न मेरे। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। न तो तेरे कुछ भी वैराग्य है, न तेरे कुछ भी विषय लालसा है, न तेरे कुछ भी कामना है। मैं ज्ञान और अमृत स्वरूप हूँ। न तेरे हृदय में कोई ध्यान करने वाला है, न तेरे समाधि है, न तेरे हृदय में ध्यान है, न बाहर का प्रदेश है। तेरे हृदय में ध्यान करने लायक वस्तु नहीं है, न वस्तु है न काल है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। मैंने जो संपूर्ण सारांश तुझको कहा है वह न तो तू है न मैं हूँ, न बड़ा है न गुरु है न शिष्य है। वह परमार्थ तत्व अपनी इच्छा अनुकूल है और स्वाभाविक है। मैं ज्ञान और अमृत रूप हूँ। तत्व और आनंद रूपी यहाँ परमार्थ कैसे हैं और आनंद रहित परमार्थ कैसे हैं? ज्ञान और विज्ञान रूपी परमार्थ कैसे हैं? क्योंकि मैं केवल एक हूँ और शून्य रूप हूँ। अग्नि और पवन इनसे ही न एक विज्ञान है, सो जान। पृथ्वी और जल से हीन ज्ञान एक है, सो जान। वह समान है और चलता फिरता नहीं है, सो जान। वह विज्ञान एक है और आकाश की तरह विशाल है, सो जान।
न तो वह शून्य रूप है, न विशेष शून्य रूप है, न शुद्ध रूप है और न विशुद्ध रूप है। मैं रूपवान हूँ, न कुरूप हूँ। मैं अपना ही रूप हूँ और परमार्थ तत्व हूँ। निश्चय संसार को छोड़ दे, सब ओर से निश्चय त्याग को छोड़ दे। त्याग करना और लेना ये विष है, वह तत्व शुद्ध है, अमृत है, स्वाभाविक नित्य है। इति श्री दत्तात्रेय विरचितायाम् अवधूत गीतायाम् आत्मसंवित्योपदेश नाम्न तृतीयोऽध्यायः।